उनके नाखून निकाले गए? उनसे पूछे, उनके नाखून निकाले गए क्या? उनकी वजह से आ गया। संबंध अच्छे हैं। अब नजर आया लोकसभा में मैदौना बूथ से अधिकतर सपा हमेशा यहाँ से जीत हासिल करी है। आपकी बार मैदौना के ग्राम सभा के जो निवासी हैं वो किसके पक्ष में गए? वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। वो अपने जैसे स्वयं हैं उसी तरीके का दूसरे को समझे। आप जैसे रहोगे वैसे ही दूसरे को समझोगे। तो गुड्डू भाई जो आपके एमएलसी हैं, पूर्व एमएलसी, वो जो कैंपेन कर रहे हैं उनके ही कहने पक्ष चुनाव हुआ है, बिल्कुल ना ही कोई गुंडा बदमाश माफिया है। आरोप लगा रही सपा वाले कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दिए हैं, मुसलमानों को, यादव समाज को, एससी समाज को पुलिस टारगेट करी है। नहीं, हम एक मिनट, हम डराते नहीं है, न डराने वाला कोई धमकाने, अपनी मर्जी से हमने वोट डाला जहां हमको डालना था। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव जिसकी वोटिंग पूर्ण हो चुकी है और कल 8 तारीख है अयोध्या के जीआईसी में जिसका काउंटिंग होना है। ऐसे में सपा के द्वारा लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस समय पंचायत भवन ग्राम सभा मैदौना में है और हम यहां से जा रहे थे। जाने के दौरान हमें कुछ लोग यहां पे इकट्ठा दिखे और यहाँ पे पूर्व एमएलसी गुड्डू सिंह का काफिला वो रुका हुआ है और हम इनसे जानने का ये प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से सपा पार्टी द्वारा लगातार ये आरोप लगा रही है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन और पुलिस मिलकर बीजेपी के पक्ष में वोट करा रही है, आखिर इसकी सच्चाई क्या है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व एमएलसी मनोज सिंह गुड्डू जी। मैं इनसे ही जानने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिल्कीपुर का उपचुनाव लगभग समाप्त हो चुका है। कल 8 तारीख है जिस पे मतगणना होनी है। ऐसे में सपा के द्वारा लगातार ये आरोप लगाई जा रही है कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन और पुलिस मिलकर बीजेपी के पक्ष में वोट करवा रही है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? निराधार बातें हैं ये, और जो जैसा होता है वैसा ही दूसरों को समझता है। और समाजवादी पार्टी का ये वो जो कहना है कि जबरन नोट डलवाना और ये सब बिल्कुल निराधार बातें हैं। ये सब अपने लोग हैं, आप देखिए चारों तरफ ये सब लोग। क्यों भाई, किसी का कोई जबरदस्ती वोट लिया? कोई जबरदस्ती नहीं भाई। क्यों चाचा से पूछिए, कोई जबरदस्ती लिया आपसे? आपने हम लोगों के कहने पे दिया ना। लेकिन लगातार ये सोशल मीडिया पे कई फोटो और वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं जिसमें जो है ये आरोप लग रहे हैं कि जो है बीजेपी जो है दबाव बना रही है, यहाँ तक कि जो है सपा के जो वहाँ पे कार्यकर्ता जो नियुक्त हो रहे हैं उसको भगाया जा रहा है। देखिए, वो कुछ समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो किसी तरीके से जो ये निष्पक्ष चुनाव हुआ है इसको दूसरा रूप देना चाहते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस तर्ज पे मिल्कीपुर का निष्पक्ष और पूरी तरीके से मिल्कीपुर की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, आने वाले इसी तर्ज पे 27 में भी और आने वाले लोकसभा के चुनाव 29 में भी इसी तर्ज पे चुनाव होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक चरित्र है, एक सैद्धांतिक दल है। और लोगों के विषय में मैं नहीं बहुत कुछ कहना चाहूंगा, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा। वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। वो अपने जैसे स्वयं हैं उसी तरीके का दूसरे को समझे। आप जैसे रहोगे वैसे ही दूसरे को समझोगे। जैसे कि सपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा चुनाव आयोग को कफन भेजा गया है और वो कह रहे हैं कि निष्पक्षता अब रही नहीं गई है और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? सब बातें निराधार है, सिरे से हम लोग खारिज करते हैं। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ है, बिल्कुल ना ही कोई गुंडा बदमाश माफिया है। और माननीय योगी जी के नेतृत्व, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी की सरकार में कोई गुंडाई बदमाशी करेगा? या तो वो सलाखों के पीछे होगा या तो ऊपर होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में अभी जस्ट ये आरोप लगा है
पूर्व मंत्री, सपा के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि स्थानीय प्रशासन, इनायतनगर पुलिस प्रशासन द्वारा जो है तरौली के पूर्व प्रधान मसरूर खान को उठा ले गई जंगल में और उसके जो है नाखून निकाली गई, और पुलिस लगातार ये दबाव बना रही थी कि आप बीजेपी के पक्ष में वोट मांगिए, आप वोट ना मांगने पर उनके जो है उंगली के नाखून जो है वो निकाल ली गई है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? उनके नाखून निकाले गए? उनसे पूछे, उनके नाखून निकाले गए क्या? सपा आरोप लगा रही है। नहीं, उनके पवन पांडे जी भी तो समाजवादी पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं। उनको तो किसी ने नहीं कहा कि आप भाजपा को वोट मांगो। कहा क्या किसी ने? हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन, जब राम मंदिर की बात हुई थी, उनके मुखिया गोली चलवाए थे राम भक्तों पे, और वो ऐसी बात कर रहे हैं जिस पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं वो। ये सबका साथ सबका विकास हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ये उस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहां पे सबको साथ, सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, और वो पवन पांडे इस तरह का आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। उनको भी बोला गया होता कि आप भी आओ भाजपा का वोट मांगो। किसी ने कहा क्या उनको? नहीं ना। तो वो किस बात पे आरोप लगा रहे हैं? उनको इसी बात की तलखी है कि उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा कि आप भी आओ भाजपा का वोट मांगो। तो आपकी समझ से क्या निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? बिल्कुल निष्पक्ष हो रहा नहीं, हो गया। मिल्कीपुर की महान जनता ने लोकप्रिय प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को, मैं कल रिजल्ट आ रहा, आज बता रहा हूं, बहुत भारी अंतराल के साथ इस क्षेत्र की रहनुमाई करने के लिए, मिल्कीपुर की रहनुमाई करने के लिए कमल के फूल का बटन दबा दिया है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इसमें क्या 2027 पे कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाई, इस सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि सभी लोग, ना सिर्फ हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सब सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों से खुश होकर कमल के बटन को 2027 में और ताकत से दबाने का काम करेंगे। सांसद अवधेश प्रसाद ने भी निष्पक्ष चुनाव कराने का आरोप लगाया कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है। देखिए, रोना पिटना, नौटंकी और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते लगाते ये लोग थक गए, तो भुआ भुआ करके रो रहे हैं। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, सानवा गांव में 22 वर्षीय युवती के साथ में उसका हत्या कर दी गई थी, और जिसपे जो है बहुत वो आहत थे। कहने लगे बीजेपी सरकार में लगातार इस तरीके से लड़कियों के साथ मतलब छेड़छाड़ हो रहा है, गलत। बिल्कुल। प्रशासन, देखिए वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। निश्चित तौर पे जो उसके दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। यह माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है ना। आपको इल्म है ना कि उनको पकड़ने के बाद सरकार द्वारा या कानून द्वारा उनके साथ किस तरीके का रवैया अपनाया जाएगा, और उसके बाद ये रो रो के नौटंकी कर रहे हैं। वो इस्तीफा दे दें, इस्तीफा देना चाहिए उनको। जब भदरसा वाला कांड हुआ था तभी उनको इस्तीफा, और जिसके साथ गलभैया डाल के घूम रहे हैं, क्या उनके चरित्र के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं वोट जो है वो चंद्रभानु पासवान और बीजेपी के पक्ष में करने के लिए लोगों से अपील करते हुए नजर भी आ रहे थे। भाई, उनके लोगों के विषय में क्या बोला जाए, इस पे मैं कोई कुछ नहीं बोलूंगा। हमें तो कहीं नहीं मिले वो भारतीय जनता पार्टी का वोट मांगते हुए। मैं तो आप लोगों के समक्ष रहा, मेरे को कहीं नहीं मिले वो भारतीय जनता पार्टी का। क्या लगता है लगातार आपके द्वारा जो बीजेपी के पक्ष में कैंपेन की जा रही थी, लोगों से घर घर जाके जो बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने, क्या लगता है कि आपका प्रयास कितना सफल रहा होगा? भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है, चंद्रभानु पासवान की लगातार मेहनत की जीत है, और हम लोगों के प्रयास की जीत है। और यहाँ की मिल्कीपुर की महान जनता ने वो अपने इतने सीधे सच्चे और पढ़े लिखे, वो कोई नाटक नौटंकी बाजी नहीं किए। उन्होंने अपने जनता के पास गए, उनसे अपना मत के लिए आग्रह किया, और जनता उसको सिरोधार्य मानकर मिल्कीपुर की महान जनता ने उनको अपना विधायक कल चुन लेगी। अभी मौजूदा जिस जगह पर हम बैठे हुए वो मैदाना ग्राम सभा है, और यहाँ मैदाना ग्राम सभा है, और यहाँ पे ये माना जा रहा है कि मुस्लिम की आबादी जो है बहुत संख्यक है, और ऐसे में सपा जो है अक्सर करके मैदाना ग्राम सभा से जीत रही है। तो आपके यहाँ पे आने के बाद क्या लग रहा है कि मुसलमान किस पक्ष में गया होगा, वोट किस पक्ष में गई होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीत और नीत, और मेरे को यहाँ लगाया गया था, यहाँ पे मेरे को लोग बहुत मानते हैं, और सच्चाई ये है कि मुस्लिम समाज के लिए भी जितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, आरटीआई डाल दो ना, हर लाभार्थी जितने भी लाभ
मिले हैं भारतीय जनता पार्टी, उसमें न सिर्फ बल्कि अधिक मात्रा में जिनके पास घर नहीं था, मेरे को लोगों ने बताया कि भैया हमारे पास घर नहीं था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें घर दिया, भैया हमारे घर में गैस चूल्हा नहीं था, गैस चूल्हा दिया, भैया हमारे घर में शौचालय नहीं था, शौचालय दिया, भैया हमारे घर में हमारे पिताजी का आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ। तो जब सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, यहाँ पे सबका साथ सबका विकास की बात है, और जब मिल रहा है तो क्यों मुस्लिम भाई एकदम बढ़ चढ़ के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, उसी का नतीजा होगा, अंतराल बढ़ेगा, देख लीजिएगा आप। कल 8 तारीख है, मतगणना होना है और बीजेपी के पक्ष में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो जीत रही है, राज तिलक कल लग जाएगा, तो ऐसे में सपा आरोप लगाएगी तो क्या लगता है कि नहीं होगी? क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि संभावना काउंटिंग के टाइम पे ही कुछ ना कुछ वाद विवाद जो है वो पैदा होता है। ये देखिए, वाद विवाद पैदा करने की इनकी प्रथा रही है समाजवादी पार्टी की। निश्चित रूप से ये लोग फिर चाहेंगे कि काउंटिंग, मैं तो चाहूंगा कि ऐसी कानून व्यवस्था रहे कि ये लोग वहां पे अगर किसी भी तरह करें, कुछ भी गलत करने का प्रयास करें तो बहुत सख्ती से इनके साथ निपटा जाए। और निश्चित रूप से ये पूरी प्रक्रिया को ही गफलत में डाल के जनता के बीच में मैसेज देना चाहेंगे कि चुनाव गलत हुआ, जो कि ये लगातार कर रहे हैं। और ये जान लीजिएगा कि जब इनको पेट में दर्द कब मचना शुरू हुआ, जब मिल्कीपुर की जनता भारी बहुत ज्यादा मात्रा में वोट करने घर से निकली और इनको टेम्परेचर पता चल गया, तभी पहले से ही रोना पिटना मचाना शुरू कर दिए। उसी कड़ी में पवन पांडे जी ने बोला कि पिलास से नाखून उखाड़ा गया। तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से दबाव बनाया गया, उनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं बनाया गया, उनको दर्द इस बात का है, वो इधर रास्ता खोज रहे हैं। कई बूथ में एजेंट भी नहीं थे ना, वहाँ पे एजेंट को भी भगा दिया गया, एजेंट बनने नहीं दिया गया सपा लोगों को। नहीं। हाँ, ये जरूर मेरे को सुनाई पड़ा कि समाजवादी पार्टी के जो लोग थे वो उससे पहले ही, काफी पहले ही, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए थे, वो लोग क्यों बस्ता लेंगे भाई? पुलिस रात रात जा रही है, गश्त कर रही है, और जो प्रबल दावेदार थे, मतलब समाजवादी के पक्ष में जो वोट दिलाने का प्रयास कर रहे थे, उसको पुलिस उठा के लेके चली जा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो वोट करना चाह रहे हैं उसको उठा के ले गए। एक घटना मेरे को ऐसी बता दीजिए, एक भी घटना नहीं। माखनलाल यादव हैं जो रह रहे हैं वो हो गए, मसरूर खान अभी हाल फिलहाल में जो वीडियो वायरल हुई, पवन पांडे जी लगा रहे हैं आरोप, वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल निराधार बात है। मिल्कीपुर के साथ साथ अयोध्या की जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, घर से अगर पूर्व में निकले होते तो जो लोकसभा का चुनाव था वो भी हम लोग जीते होते। इस बार उस तरह की गलती नहीं हुई है। घर घर से वोटर्स निकले हैं, मतदान प्रतिशत 65.25 हुआ है, और इसी से भारी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? ये जनता की, मिल्कीपुर की महान जनता की जीत है, और कल आ जाने दीजिए, बाकी बधाई दिया जाएगा। ये हमारे साथ में पूर्व एमएलसी मनोज सिंह गुड्डू थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं यहाँ पे कुछ मुस्लिम वर्ग के लोगों से जानने का प्रयास करता हूँ, आखिर उनके द्वारा जो है किसके पक्ष में वोट किया गया है और कौन कहीं दबाव और था कि नहीं था। क्या नाम है चाचा? पीर मोहम्मद। वोटवा डाले हो कि नहीं डाले हो? कोनो दबंगई नहीं, कोई दबंगई नहीं। तो सुने में आवा, वीडियो वायरल होता रहा कि पुलिस आई है, लाठी डंडा लेके दौड़ा रही है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बूथ एकदम साफ सुथरा। डर के बोला था होगा? नहीं भैया, डर वर के ना बोलो। नहीं, कोई साफ सुथरा वोट पड़ा। साफ सुथरा वोट पड़ा। तो आप लोग मतलब बीजेपी सर के पक्ष में वोट किया गया? हाँ, दिया गया बीजेपी के पक्ष में। चलिए, कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद हरकुलिस है। यही के रहने वाले? जी हाँ, इसी बूथ का, इसी का। कैसा चुनाव कैसा रहा? बहुत बढ़िया चुनाव रहा। बहुत बढ़िया रहा। जी हाँ, कोई ना जोर ना कोई जबरदस्ती, ये हमारा मत था, जहाँ हमने पाया वहाँ। नहीं, हम एक मिनट, हम डराते नहीं है, न डराने वाला कोई धमकाने, अपनी मर्जी से हमने वोट डाला, जहाँ हमको डालना था हमने डाल दिया। डाला? हमने डाल दिया, बता, हमारा मत था, हमने डाल दिया। अच्छा, डाल दिया, बताना नहीं चाहिए। बताना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे वीडियो ऑडियो लगातार तरीके का आरोप लगा रही सपा वाले कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दिए हैं, मुसलमानों को, यादव समाज को, एससी समाज को पुलिस टारगेट करी है। ऐसी कोई बात नहीं, हमने कबल में डाला है बस।
आप लोग के ऊपर कोई दबाव नहीं था? कोई दबाव नहीं था। पुलिस आई नहीं है मैदान में? गुड्डू भाई का चेहरा हमने डाल दिया वोट। अच्छा, मतलब गुड्डू भाई जो आपके एमएलसी हैं, हाँ, पूर्व एमएलसी, वो जो कैंपेन कर रहे हैं उनके ही कहने पे। एक मिनट, हमारे दुख दर्द में वो आते हैं। अभी तलक आज तलक कभी सपा के नेता ये अवधेश सिंह कभी आए। हमने तो जहाँ तक ये देखा है कि मैदाना से जो है अधिकतर जो है सपा हमेशा जीतते थे, लेकिन अब की बार नहीं। हमने बीजेपी से आप संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है पूरी तरीके से। सब कुछ दिया, शौचालय दिया है और इंदिरा आवास दिया है और चूल्हा गैस दिया है। रहनुमाई तो सपा सरकार करती है ना मुसलमानों की? नहीं, कुछ वो नहीं। तो कहते हैं सुख दुख में हम सपा खड़े होते, बीजेपी नहीं। इतने आदमी उड़ के चले गए, कभी आए वो देखने के लिए कि क्या कोई पकड़ा जा रहा है, कोई मारा जा रहा है? इतने आदमी किसी को पकड़ के लेके गया, कभी आए कोई देखने के लिए? कहाँ से उठ गए? यहीं से, बेनौला से। हाँ? सपा तो कहती है मुसलमानों की यादों की रहनुमाई हम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, चलिए, कुछ लोग से और मैं बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? दिवाकर विश्वकर्मा यही रह रहे हैं? जी मैदाना जी विश्वकर्मा जी। जी। चुनाव हो चुका है, वोटिंग पड़ चुकी है, तो क्या कुछ दबाव पुलिस प्रशासन द्वारा? कोई 1% का दबाव नहीं था। लोग खाली एक रूमर उड़ा लिए थे। रूमर नहीं, वीडियो भी ऐसा कुछ वायरल हुआ है। कोई नहीं दिख रहा। आरोप प्रत्यारोप सपा लगा रही है। वो लगाने दीजिए उनको। कफन भी चुनाव आयोग को भेज दिया गया, अरे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से काम उनके। आप दबाव में बोल रहे हैं तो? कोई दबाव नहीं भैया, मैं 15 साल से बीजेपी का बूथ अध्यक्ष हूँ। आज तक कोई ऐसा बात नहीं हुआ है। बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हो सकता है कि आप पार्टी वाले ही करेंगे, आप कहाँ फिर विरोध करेंगे पार्टी का? तो उसमें विरोध करने की कोई बात ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है। हमें तो ये जानना है ना कि बीजेपी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, तो वो आरोप, जैसे आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अलग चीज है, लेकिन आप स्थानीय हैं, तो आप स्थानीय, पहले सुख दुख में आप जो है एक दूसरे के आएंगे, तो क्या लगता है कि यहाँ पे किसी प्रकार से पुलिस प्रशासन या स्थानीय प्रशासन द्वारा दबाव डाला गया है यहाँ के वोटरों के ऊपर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं? जी, ऐसी कोई बात क्या नहीं। नाम है आपका? दिवाकर विश्वकर्मा। दिवाकर विश्वकर्मा जी। चलिए, हमारे साथ जो है पूर्व प्रधान जी है यहाँ मौके पे, मैं इनसे भी कुछ दो शब्द जो है जानने का प्रयास करूँ। प्रधान जी, आपका नाम बता दीजिए। लल्लन खां। लल्लन खान जी, आप पूर्व प्रधान है जी। मैदाना में। जो मैदाना बूथ से अधिकतर सपा हमेशा यहाँ से जीत हासिल करी है, आपकी बार मैदाना के ग्राम सभा के जो निवासी हैं वो किसके पक्ष में गए? वो बीजेपी में गए। क्या कारण रहा है बीजेपी के पक्ष में जाने का? गुड्डू भैया की वजह से। गुड्डू भैया एमएलसी जो है गुड्डू भैया, इनके वजह से की वजह से किया गया। संबंध अच्छे हैं। संबंध अब नजर आया लोकसभा में। फिर आप लोग लोकसभा में सभा में तवज्जो नहीं दिए उतना, जो तवज्जो दिए तो सब अब विश्वास हो गया अब विश्वास हो गया एमएलसी के आने पर। आने की वजह से। अच्छा, तो क्या लगता है बीजेपी कितने वोटों से लगभग जीतेगी? 50,000 से तो कम से कम जीतना चाहिए। मतलब मुसलमान भी ये चाह रहा है कि बीजेपी की अब जो है पूरी तरीके से डंका बजे हर जगह, बीजेपी सरकार का। योगी सरकार पे भरोसा है पूरी? हाँ, पूरी भरोसा है। सपा तो रहनुमाई करती है, मुसलमान भाई मेरे हैं, वोटर हैं, वो तो खाली बेवकूफ बनाती है। यादव मेरे वोटर हैं, वो कहने की बात है खाली। अच्छा। बस कहने की बात है। अच्छा, तो सही कह रहे हैं कि झूठ? नहीं, सही कह रहे हैं भाई, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। हाँ। दबाव में बोल रहे हैं बगल बैठे हुए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, दबाव मत ऐसा बोलिए। कुछ नहीं, हम तो नहीं डर रहे हैं, हम तो नहीं डर रहे भाई साहब। अरे दबाव कोई नहीं है भाई। इस हिसाब से तो हम नहीं डर रहे हैं, हम निष्पक्ष होकर बात कर रहे ये इनको मानते हैं लोग, इस मौजे में बहुत मानते हैं इनको। हैं। मानते क्यों? कि मतलब ये एमएलसी इसलिए कि भाईचारा है? भाईचारा है, भाईचारा है। डर के देखिए आप पूर्व प्रधान है, आप डर के बात करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। डरने कोई मतलब नहीं। हाँ, क्योंकि आपके ग्राम सभा में आए हुए हैं। हाँ हाँ, तो बिल्कुल अच्छी बात हम है। तो निष्पक्ष चाह रहे हैं कि जो निष्पक्ष हो वो बताइए। निष्पक्ष हुआ है। कई जगह पे ऐसे आरोप सपा ने लगाई है कि जो महिलाएं जा रही थी वोटिंग करने के लिए, उसके चेहरे से नकाब हटा के उसका चेहरा मैच कराया गया। फिलहाल यहाँ कोई ऐसी बात नहीं आई। बिल्कुल आपके बूथ में कोई ऐसी बात नहीं हुई? कोई ऐसी बात थाने प्रशासन और शासन का क्या सहयोग रहा है? सही था, बिल्कुल अच्छा था। कोई ऐसी दबाई नहीं? नहीं, कुछ दबाव नहीं, था। कोई दबाव नहीं था। चलिए, ठीक है। तो ये हमारे साथ में पूर्व एमएलसी मनोज सिंह गुड्डू भी थे हमारे साथ में, उनसे भी हमने ये चुनाव के मद्देनजर जो है चर्चा की, और हमारे साथ में पूर्व प्रधान खां साहब जो है वो भी थे। अभी मैं मौजूदा जो ग्राम पंचायत मैदाना में उपस्थित हूं, और कल 8 तारीख है और 8 तारीख को मतगणना होनी है। मतगणना के दौरान क्या पता लगेगा, किसको राज्य तिलक लगेगा। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।